नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम आप सभी को। और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट के पाम एनालिसिस करेंगे जो महीने में करोड़ों कमाते हैं। मतलब करोड़पतियों का जो पाम होता है वो किस तरीके का होता है, कैसे कैसे क्वालिटी रहते हैं, उस चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो इसलिए इस पाम को हम लोग एनालिसिस करेंगे। इनके लिए इनका प्राइवेट जो एनालिसिस है वो मैं भेज चुका हूँ। तो यहाँ पे कोई भी पर्सनल सवाल मैटर नहीं उठाया जाएगा, बस प्रोफेशनली और पाम कितना स्ट्रॉन्ग है उसके बाद डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम लोग दो और एनालिसिस है उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं जो पहले किया गया हुआ है। इसमें हम लोग पहली तो इस पाम की हम लोग ने एनालिसिस किया था 6 साल पहले। कब किया था? देखिए 6 साल पहले है, लिखा हुआ है 6 साल पहले। तो 6 साल पहले ये एनालिसिस किया था, तब ये बच्ची की उम्र थी 18 साल। ठीक है ना? तो तब हम लोगों ने इनके पाम में कुछ प्रेडिक्ट किया था। क्या? दो चीज़ मेनली मैंने प्रेडिक्ट किया था। आप लोग इस वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और कमेंट सेक्शन में भी दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। 10 मिनट 45 सेकंड, ठीक है, एग्जैक्ट 10 मिनट 45 सेकंड। अगर पूरा नहीं देखना चाहते हैं तो 10 मिनट 45 सेकंड से इसकी जो है फेथ लाइन का एनालिसिस शुरू हुआ है। तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या कहा था कि इनकी एज जब 23-24 हो जाएगा इनको जॉब मिलेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, जॉब मिल जाएगा। तो 6 साल पहले 18 साल था, 18 और 6 अगर जोक करें हम लोग तो कितना एज आता है? 24 ईयर्स। और सिर्फ 2 महीने पहले ही इनको पहला जॉब मिला है। तो ये होते हैं, हम लोग देखते हैं कि एज वाइज कैलकुलेशन, फेथ लाइन से लाइफ लाइन से जो मैं एज कैलकुलेशन करता हूँ ना, और बाकी भी सारे बहुत सभी जो है पामिस्ट करते होंगे, यूट्यूब चैनल में देखते ही होंगे आप लोग। तो यहाँ पे आप लोग कंपेयर कर लीजिएगा कि कौन सबसे बेहतर विथ प्रूफ। हाँ, ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आवाज़ दे रहा है या बहुत ज़्यादा मिलियन बिलियन में सब्सक्राइबर है तो उसकी बात ज़्यादा सही होगा, या कम सब्सक्राइबर मेरे जैसे हैं तो उनके बाद झूठ होंगे। आप प्रूफ देख लीजिएगा, हमेशा प्रूफ देखिएगा। उनकी क्या डिग्री है एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री में, इसकी जाँच करिएगा। क्या ये पढ़ाई किए हुए हैं, इनका क्या डिग्री है, सच में ही डिग्री है या फिर कुछ भी बता रहा है। क्योंकि आधा लोग तो जानते नहीं है, 90% लोग तो समझते नहीं है, बस वो देखते हैं कि कितना पब्लिसिटी है उसमें, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो एज कैलकुलेशन के अगर मामला हो तो यहाँ पे 10:45 में आप लोग देख लीजिएगा। मैंने उनको कहा था कि 23-24 में इनको जॉब लग जाएगा, 24 में ही इनको जॉब लगा। मैं प्रूफ भी दिखा रहा हूँ आप लोगों को। और एक चीज़ मैंने बताया था, क्या बताया था कि उसी मन कंटिन्यू करिएगा, बस वही देख कर रुक मत जाइएगा। मैंने उनको कहा था कि जॉब तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, जॉब आप कर भी लेंगे, लेकिन फेथ लाइन की जो सिचुएशन है, जो हालात है, वो जॉब आपका फ्रस्ट्रेटिंग रहेगा। यही वर्ड यूज़ किया था, फ्रस्ट्रेटिंग रहेगा। वहाँ पे आप डिप्रेस रहेंगे, बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस रहेगा इस जॉब में, और आपकी करियर पहले कुछ सालों तक ऐसा ही चलेगा। ठीक है, ये मैंने जोर दे के कहा था कि ऐसा ही रहेगा। फ्रस्ट्रेटिंग, मैंने फ्रस्ट्रेटिंग वर्ड यूज़ किया था। मैंने ये भी कहा था कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहेगा। और इन्होंने सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं जॉब किया है, इनका क्या फीडबैक आया है ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, बस वहाँ देखिए जहाँ जहाँ मैंने लाल लकीर खींच के रखा है, उन्होंने जो टोटल लिखा हुआ है उसमें आपको सिर्फ और सब कुछ यही दिखेगा। मैं नोट करके दिखाता हूँ, फिर हम लोग जाएंगे एनालिसिस में, वो पाम के एनालिसिस में। तो ये देखिए, पहले तो 10 बजे से 9:30 बजे तक काम करना पड़ता है, इसको लेके है। टॉक्सिक्स एनवायरनमेंट है, ठीक है, इससे स्ट्रेस आता है, ज़रूर आता है, ठीक है ना। मेंटल प्रेशर लगता है इनको, ये भी स्ट्रेस का इंडिकेशन है। इसलिए ये 2 महीने के अंदर ही रिज़ाइन करना चाहते हैं, ये सिचुएशन आ गया है। फिर से यही वर्ड मेंटल प्रेशर, ठीक है, और भी सारे हैं। जहाँ पे भी इन्होंने कुछ लिखा है अपने जॉब के बारे में, हर जगह पे आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, जहाँ जहाँ मैंने रेड टिक करके रखा है। एक ही चीज़ है कि इनको जॉब में बस स्ट्रेस ही मिल रहा है, और सक्सेस तो मतलब 2 ही महीने हुए हैं, और ये अभी अभी मतलब 2 महीने के अंदर ये जॉब छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मतलब फिर से एनालिसिस के लिए उन्होंने भेजा है, तो उन्होंने कहा कि बताइए कि मैं
नया जॉब की सर्च करूँ या ना करूँ, ठीक है। तो मैंने उनको यही सजेस्ट किया, कुछ रेमेडी बताया है, अगर लेंगे तो फ़ायदा मिलेगा, नहीं लेंगे तो इसी तरीके का सिचुएशन बना रहेगा, कुछ नहीं कर सकते, बिना मेडिसिन खाए डॉक्टर तो कुछ आपको कर नहीं पाएगा। तो एक तो चीज़ वो है, दूसरी चीज़ ये है, ये लंबे समय तक चलेगा, चाहे आप चेंज करो ना करो, स्ट्रेस भी रहेगा आपका, आपका फ्रस्ट्रेशन भी रहेगा, आप डिप्रेस भी रहेंगे, आपको डिप्रेशन भी आएगा जॉब के बारे में, करियर को लेकर। ये मोटा मोटी आपका आधी उम्र तक तो ऐसा ही सिचुएशन चलता रहेगा। तो ये किस लिए है, अगर जानना है तो वही उसी फ्लो में आप एनालिसिस को देखते रहिएगा। 10:45, मतलब 10 मिनट 45 सेकंड के बाद तो आपको भी क्लियर कट पता चल जाएगा। हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि आजकल सब पॉमिस्ट्री एनालिसिस करते हैं, इसको कुछ नहीं आता है, पूरा आप देख नहीं पाएंगे, लिखा हुआ है इसको कुछ नहीं आता है। तो उन्हीं के लोगों के लिए थोड़ा दिखाना पड़ता है, कुछ आता है कि नहीं ये समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है, क्योंकि इंसान समझते नहीं हैं कि किस तरीके से पाम देखा जाता है या किसकी बात माने, कन्फ्यूजन है ना सभी को। तो और एक चीज़ की हम लोग बात करके हम लोग चले जाएंगे एनालिसिस में। ये मेरे एक दिल्ली वाले क्लाइंट है, पप्पू भाई नाम है इनका, बहुत पुराना मेरा क्लाइंट है और बहुत सालों से मेरे से जुड़े हुए हैं। तो उनके बेटी सीए के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैंने भी कुछ रेमेडी दिया है उसके कारण उनके, और कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम, क्योंकि उनके बेटी इस बार सीए बन चुके हैं। तो ये इनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन है, उन्होंने रिकॉग्निशन भी किया कि आपने रेमेडी बताकर भी हेल्प किया है। तो इतना सा अगर आप लोग भी, जिन लोगों को हम रेमेडी देते हैं और फ़ायदा मिलता है, अगर आप थोड़े से एक लाइन लिख देते हैं तो हम लोगों को भी खुशी मिलता है कि हाँ भाई दिया है, आपने मेहनत के पैसे से ख़रीदा है, मैंने भी यहाँ पे से चूज़ करके दिया है, भेजा है आपको और आपने पहना है और आपको कुछ हेल्प मिला है, ठीक है। तो चलते हैं उस पाम की एनालिसिस की ओर। अभी तो अपना एडवर्टाइजमेंट, खुद का एडवर्टाइजमेंट मैं ख़त्म कर रहा हूँ इसके साथ, और हम लोग जो मेन एनालिसिस है उसके ऊपर फोकस करते हैं। आप लोगों को हमेशा समय देने के लिए शुक्रिया। ये जो पाम है, इस पाम में हम लोगों को पहले क्या चीज़ देखना चाहिए। पहले तो हम लोग क्या देखते हैं, पाम की साइज़ और बनावट। तो साइज़ देखिए स्क्वायर शेप के हैं और काफ़ी बड़े हैं। तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि ये इंसान फिजिकल मेहनत बहुत लंबे समय तक और बहुत देर तक कर सकता है, ठीक है। दिन में 14, 15, 16, 18 घंटा भी मेहनत और फिज़िकल मेहनत भी साथ में जुड़ जाए तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आसानी से कर पाएगा, क्योंकि एकदम स्क्वायर साइज़ के पाम है और बहुत बड़े पाम है। और ये जो इंसान है, ये मेनली जो अपना जो चार्टर्ड फार्म है, इनका जो चार्टर्ड फार्म है, ये दूसरे जगह पे जाके ही ये लोग जो है अकाउंट्स का काम करते हैं, ऑडिट का काम करते हैं, मतलब दूसरे कंपनी जाके कंपनी जाते रहते हैं और वहाँ पे जाके ऑडिट करते हैं। तो ये चीज़ तो ये पक्का होता है कि इसमें फ़िज़िकल मेहनत बहुत ज़्यादा लगता है, और दूर स्टेट जाना, हर 2 हफ्ते या 1 हफ्ते बाद किसी दूसरे शहर जाना, फिर वहाँ से आके फिर से कहीं पे और जाना, ये बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। और फ्रिक्वेंटली ट्रैवल, लंबे समय तक के लिए ट्रैवल, 1 महीना 7 दिन के लिए लंबे समय के लिए ट्रैवल करना, वहाँ पे जाके काम करना, फिर लौट आना, फिर जाना दूसरी जगह पे। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा फिज़िकल एनर्जी चाहिए होती है, जो एक बहुत बड़े स्क्वायर साइज़ के पाम और भरे हुए पाम से आता है, जो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। थंब तो स्ट्रेंथ वाली है ही, हम लोग को देखने को मिल रहा है, मोटा है थंब। छोटी फिंगर के ऊपर फोकस करिए, क्रॉक है, तो छोटी फिंगर अगर क्रॉक हो तो ऐसे लोग अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं, जल्दी सीखते हैं। और सीए एक एक्सपर्टाइज जॉब है, सीए के जॉब वही लोग करते हैं जिनके एक्सपर्टाइज होते हैं। तो यहाँ से भी हमें एक्सपर्ट की इंडिकेशन देखने को मिल रहा है। और क्या चीज़ चाहिए होती है, स्ट्रॉन्ग मरकरी माउंट, क्योंकि टोटली अकाउंट्स का काम है। तो इनके मरकरी माउंट की स्ट्रेंथ को देखिए, कितनी ज़्यादा जगह ले रहा है, ठीक है, इतनी बड़ी जगह ले रहा है, इतना उभरा हुआ है कि बाहर की तरफ जा रहा है। तो ये जब भी आपको मरकरी माउंट थोड़े से भी ये फिंगर से बाहर जाता हुआ दिखे ना, इस तरीके से सीधा लाइन खींचेंगे और हल्का सा भी बाहर जाता हुआ दिखे, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा है, तो उस मरकरी की पावर को बहुत ज़्यादा मानिएगा, क्योंकि वहाँ पे मरकरी की स्ट्रेंथ ज़्यादा रहती है। 2 खड़ी लाइन है, 3 है, खड़ी लाइन होना भी ज़रूरी है, तो इसमें भी खड़ी लाइन है, ठीक है। मरकरी लाइन की आवश्यकता नहीं रहती है, यहाँ पे भी देखिए मरकरी लाइन है नहीं।
सन माउंट को देखेंगे तो सन माउंट में ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा एसेट है इनके पास, खुद के एसेट इन्होंने काफ़ी बनाया है, वो एक चीज़ इंडिकेशन है। और क्या है, इनको बाहर जाके काम करना पड़ता है, इनका खुद के ऑफिस में कोई काम तो होता नहीं है, ये जनरली दूसरे फार्म में जाके या दूसरे कॉरपोरेट में जाके ही अपना काम करते हैं। दूसरे शहर, दूसरे राज्य, हर जगह पे ये जाते हैं, अपने देश के अंदर ही ये जाते हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए, स्क्वायर साइन चाहिए होती है। क्यों? स्क्वायर साइन आपका कामकाज को फैलाता है, ये आपको दूर दूर भेज के काम करवाता रहता है। तो ये चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि हाँ, ये चीज़ हमें यहाँ से देखने को मिल रहा है। ये मेडिटेटिव माइंड है। मैंने पहले इनको कहा था, जो पाम देख के कि आप काफ़ी मेडिटेटिव माइंड है, वो ये साइन से बनता है। ये टेम्पल साइन मेन लाइन से कट रहा है ना, इसके साथ भी ये टेम्पल साइन बनता है। सन माउंट में, सटर्न माउंट में अगर इस तरीके का साइन बने तो ऐसे लोग मेडिटेटिव माइंड होते, चाहे मेडिटेशन करे या ना करे, ठीक है। बहुत ज़्यादा शांत रहेगा, चिंता नहीं रहते हैं ऐसे लोगों में, ठीक है। चिंता नहीं करते, चिंतन करते हैं और बहुत ही ज़्यादा शांत रहते हैं, जैसे एक मेडिटेटिव माइंड को होना चाहिए। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एसेट का भी बहुत बड़ा इंडिकेशन है। सन लाइन भी अच्छे है, मानिए, क्योंकि ये स्क्वायर साइज के पाम है, बड़े पाम है। यहाँ पे हार्ट लाइन का कटना सन लाइन का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन माना जाता है, वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। जुपिटर माउंट में देखिए सलमन रिंग, बड़े बड़े 3 सलमन रिंग हमें पाम में स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। तो ये कर्म के प्रति काफ़ी निष्ठावान रहेंगे। बड़े सक्सेस पाने के लिए आप जो खुद काम कर रहे हैं उसके साथ आपको निष्ठा चाहिए ही होगी, नहीं तो बड़े सक्सेस कैसे अचीव करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्लियर कट ये देखने को मिल रहा है। लीडरशिप क्वालिटी इनकी कैसी है, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमें स्क्वायर साइन देखने को मिल रहा है जुपिटर माउंट में, जो दिखाता है कि इनके लीडरशिप क्वालिटी भी बेहतरीन है। मंगल माउंट स्ट्रॉन्ग है, शुक्र माउंट भी स्ट्रॉन्ग है। जगह जितना बड़ा मिलेगा लाइफ लाइन को, उतना ज़्यादा हाई एनर्जी इंसान के पास रहेगा, इस बात का ध्यान में रखिएगा। ऐसे लोगों की आयु भी डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा गैप है, कितना ज़्यादा जगह मिल रहा है। ये आपकी लाइफ लाइन की पावर को बढ़ाती है। जितना ज़्यादा गैप, जितना दूर आपका लाइफ लाइन थंब की यहाँ से इस पोर्शन से, उतना बेहतर। जितना कम गैप उतना आप वीक है, कमज़ोर है, आपका इम्यून सिस्टम उतना कमज़ोर है, आप उतना कम लो एनर्जी से चलते हैं। जितना कम होगा उतना आप कमज़ोर है, उतनी आपकी आयु के ऊपर रिस्क रहता है, ठीक है। छोटी या बड़ी लाइन से रिस्क नहीं रहती है लाइफ लाइन में। लाइफ लाइन में जगह कितनी मिल रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इतना दूर से जा रहा है ये जो लाइफ लाइन है, इनको एनर्जी से भरा रखेगा, इनकी इम्यून पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखेगा, हर पल एनर्जेटिक रहेंगे। तो ऐसे लोग सीखने के लिए भी बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। सीए पास करना या सीए बनना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं, ठीक है। वो बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई की और बहुत ज़्यादा डेडिकेशन की, मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। एक तो चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये तो बहुत ही डेडिकेटेड थे। ये डेडिकेशन के लाइन भी समझ सकते हैं आप सलमान रिंग को, कि एक इंसान अपने काम में कितना ज़्यादा डेडिकेटेड होंगे या नहीं होंगे। तो ये लाइन से समझ में आएगी। छोटी छोटी लाइन है, डेडिकेशन है नहीं, बड़ी सी सलमान रिंग है, डेडिकेशन है। बाद में तो सब कुछ लाइन ठीक करेगा कि आपको कितना प्राप्ति होगा, लेकिन आपकी खुद की डेडिकेशन कितनी है और सलमान रिंग से समझ लीजिए। तो सलमान रिंग से हमें ये समझ में आ रहा है 3 लाइन है, बड़े बड़े, स्ट्रॉन्ग, क्लियर, शार्प, ये डेडिकेशन से, फुल डेडिकेशन से भरे हुए हैं। लाइफ लाइन की जगह बहुत ज़्यादा है तो एनर्जी भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है, ठीक है। माइंड लाइन को देखेंगे तो छोटे माइंड लाइन है और थोड़े से मरकरी की तरफ झुकता हुआ, मरकरी की तरफ बेंट होता हुआ माइंड लाइन ये बताता है कि ऐसे लोगों की खुद के बिजनेस माइंडसेट रहता है। ऐसे लोग खुद के बिज़नेस कर सकते हैं, बिज़नेस को बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं। तो इनका खुद का तो बिज़नेस है ही, क्योंकि इनके चार्टर्ड फार्म है, और बिज़नेस को बेहतर तरीके से इनको समझना ही पड़ेगा, क्योंकि दूसरे के बिज़नेस के अकाउंट से ये रखते हैं या उसका हिसाब देखते हैं कि ठीक हुआ, भूल हुआ, कहाँ पे क्या गलती हुई, क्या पे क्या मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए तो बिज़नेस की सेंस और समझ जो ज़रूर चाहिए। उसकी माइंड लाइन की ये बेंट जो है ये बहुत ज़्यादा इनको मदद कर रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा जो सक्सेस है ना इनको कैरियर में, एक कोई साइन नहीं है इस पाम में, कोई आप फिश साइन नहीं पाएंगे, ठीक है ना। सिर्फ फिश साइन होते ही करोड़पति बनेंगे, नहीं तो नहीं बन पाएंगे, ऐसी बात तो झूठी मान लीजिए। ये पाम आपके लिए एग्जाम्पल है। आपको ओवरऑल पाम से समझना पड़ेगा कि इस पाम में सक्सेस कैसी चाहिए होगी। पाम की तो जो बनावट हम लोगों ने अभी तक एनालिसिस किया वो बेहतरीन है, अच्छा है, कहीं पे भी नेगेटिव हम लोगों को दिखा नहीं।
थोड़ी सी भी नेगेटिव देखने को नहीं मिली, ना वेनस ना चंद्रमा। चंद्रमा माउंट भी देखिए कितना स्ट्रांग है। इमेजिनेशन पावर, क्रिएटिविटी पावर हाई रहेगा। मंगल, दोनों के दोनों मंगल पावर स्ट्रांग है। डिफेंसिव देखिए, एग्रेसिव देखिए, दोनों ही। यहाँ पे भी उड़ा हुआ है, यहाँ पे इतना बड़ा जगह है। तो सब जब बैलेंस हो गया आपका पाम, तब आपको देखना चाहिए कि इनके कैरियर में ग्रोथ कितना होगा। प्लेटफॉर्म तो मिल गया, बहुत अच्छा मिल गया। वहाँ पे काम आता है हम लोग का फेथ लाइन। फेथ लाइन में अगर अनइंटरप्ट हो, फेथ लाइन में कोई इंटरेक्शन ना ही हो, मतलब किसी भी तरीके का बाधा ना हो, और फेथ लाइन ऐसे सीधे जाए। देखिए हमेशा कहता हूँ कि A1 कैटेगरी के फेथ लाइन होना चाहिए अगर आपको बहुत बड़े सक्सेस चाहिए और हर महीने करोड़ों रुपए से ज़्यादा कमाने वाला अगर पाम आपको चाहिए, तो इसी तरीके का सीधा अगर आपके पास फेथ लाइन है, साथ में सारे माउंट वगैरह भी स्ट्रॉन्ग है, पाम की कंडीशन भी अच्छी है, तो समझ लीजिएगा वो तो आपको मिल ही जाएगा। ये जो फेथ लाइन है, ये सबसे बड़ा इंडिकेशन है इस पाम में कि ये करोड़ों में कमाते होंगे। फेथ लाइन यहाँ से शुरू हो रहा है, 25-26 की एज में शुरू होते ही ट्रायंगल है, ये बहुत अच्छा साइन होता है। लाइफ लाइन से और फेथ लाइन से मिलके ब्रिज साइन बना रहा है, इसे ब्रिज लाइन कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा फॉर्चुनेट साइन होता है फेथ लाइन के लिए, क्योंकि लाइफ लाइन की एनर्जी फेथ लाइन में आ रही है। ठीक है, आप अपने लाइफ एनर्जी को अपने कैरियर में कन्वर्ट कर रहे हैं, और लाइफ लाइन अच्छे भी है तो एनर्जी भी बहुत ज़्यादा हाई और पॉजिटिव आ रहा है। हाँ, कुछ ये सारे जो साइन वगैरह है कट चट, ये इसके एनालिसिस हम लोग नहीं करेंगे, अभी ज़रूरत नहीं है। हम लोग फोकस करेंगे इनके सक्सेस के ऊपर। तो यहाँ से देखिए फेथ लाइन कितनी स्ट्रांगली जा रहा है, और शनि माउंट होते हुए जुपिटर माउंट की तरफ जा रहा है। शनि माउंट होते हुए जुपिटर की तरफ जाने वाली फेथ लाइन सर्वश्रेष्ठ होते हैं। सर्वश्रेष्ठ इसलिए होते हैं, शनि की गुण जो काम जो है वो तो कर ही दे रहा है, आपको बेशुमार आपके कैरियर में तरक्की पे तरक्की दे रहा है एज पर योर क्वालिफिकेशन। ठीक है, और उसके साथ जब ये जुपिटर के माउंट की तरफ जा रहा है, ये आपको संतुष्टि भी दे रहा है कि आपको जितना चाहिए था उतना आपको मिल गया। ये जो चीज़ होता है जब भी फेथ लाइन, यहाँ से भी ऐसा भी हो सकता है कि आपका फेथ लाइन डायरेक्ट शनि माउंट में जा रहा है और एक ब्रांच जुपिटर की तरफ बेच रहा है, वो भी रिजल्ट एक ही होगा। रिजल्ट एक ही आएगा कि आपको संतुष्टि मिलेगी। जितना सक्सेस आप पाना चाहते थे उतना आप पा चुके या आप पा जाएंगे। ठीक है, करियर की शुरुआत में अगर कोई 23-24 की एज में आके बोले मुझे तो नहीं मिला जितना चाहिए सेटिस्फेक्शन, वो तो नहीं होगा। लेकिन एक एज के जगह पे जाके आपको वो सक्सेस जिसकी आप प्राप्ति करना चाहते थे वो आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो ये चीज़ जो है फेथ लाइन की बनावट, ये इस पाम को नायाब बनाता है। ये फेथ लाइन सर्वश्रेष्ठ फेथ लाइन में से एक है। इसे आप A1 कैटेगरी में रख सकते हैं कि इससे बेहतर फेथ लाइन पाना मुश्किल होगा। ये इतनी ज़्यादा शार्प, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, सीधा स्ट्रेट फेथ लाइन शनि माउंट तक जा रहा है। एक ही फेथ लाइन, किसी भी तरीके का डिस्ट्रप्शन नहीं है यहाँ पे, और ये जुपिटर माउंट की तरफ जा रहा है। तो ये बहुत बढ़िया इंडिकेशन है। और एक चीज़ जान लीजिए, जब भी आपकी इस तरीके का लाइन की फॉर्मेशन बने जहाँ पे एक बड़ा सा आपको रेक्टेंगुलर देखने को मिले, इस तरीके से रेक्टेंगुलर नहीं होता है। अगर आपका इस तरीके का माइंड लाइन झुक रहा है तो रेक्टेंगल नहीं होगा ये वाला। ठीक है, परफेक्ट रेक्टेंगुलर मतलब यहाँ पे भी जितना चौड़ा, यहाँ पे भी एंड में भी उतना चौड़ा। इसे बृहत रेक्टेंगल कहते हैं, बड़ा रेक्टेंगल। ठीक है, पामिस्ट्री में ये चीज़ भी बहुत ही फॉर्चुनेट साइन में माना जाता है। ऐसे लोगों की भी सक्सेस बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में ये लोग पाते हैं। क्यों पाते हैं? क्योंकि हमेशा ही माइंड लाइन और लाइफ लाइन की गैप सेम रहता है, जिसके कारण इनके बैलेंस, इमोशनल बैलेंस हमेशा ही बना रहता है। ये गैप के कारण भी इमोशनल बैलेंस हम लोग कब अप एंड डाउन रहता है आप लोगों के अंदर या नहीं, वो देखा जाता है। तो जब ये दोनों ही लाइन पैरेलल हो, माइंड लाइन और हार्ट लाइन, तब जब ये रेक्टेंगल जैसा साइन बने, इसे बड़ा रेक्टेंगल या बृहत रेक्टेंगल कहते हैं। तो ये जो है काफ़ी हाई फॉर्चुनेट साइन माना जाता है पामिस्ट्री में, और इसके द्वारा भी बड़ा सक्सेस मिलते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है पाम की, ये सब कुछ जब देख के हम लोग एनालिसिस करके समझ लेते हैं तो समझ में आ जाता है कि पाम में कितना क्वालिटी है सक्सेस पाने के लिए। तो ये रहा इस पाम की एनालिसिस। एक नई पाम लेकर बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।